मॉर्निंग गाइस। 6:15 हो रहे हैं अभी और अबाउट की हो एंड आई एम गेटिंग रेडी। बस अभी जाऊंगी और तैयार होंगे कि चीनू के आने से पहले पहले मुझे तैयार होना है। एंड यस, चीनू के आने से पहले, क्योंकि चीनू एक्चुअली आप इतने दिन से देख रहे होंगे कि वो घर पे होते हैं दिन में, बिकॉज उनकी नाइट शिफ्ट थी। एंड अभी हम दोनों जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। स्लॉट्स ही नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी। अब टाइम ना निकलता सा जा रहा है, मिल जाएंगे स्लॉट्स पता है, लेकिन अब लगता है कि लगवा लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है ना कि हर चीज़ मतलब गवर्नमेंट में इतनी, सरकारी हॉस्पिटल्स में इतना इसलिए हो जाए। मतलब हो तो जाता है, बट इस टाइम स्लॉट्स मिलने में बहुत मुश्किल आ रही थी, तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से ही करवाने का सोचा। एंड बस अभी 9:30 बजे हम दोनों की वैक्सीनेशन है एंड उससे पहले हमें तैयार होना है। और चीनू आएंगे, चीनू को आने में तो अभी टाइम है, वो 7:15 तक पहुंचेंगे। एंड उससे पहले मैं रेडी हो जाऊँगी ना, मुझे कहा है कि रेडी रहना है शैलजा, बिल्कुल ठीक है। तो हम रेडी हो जाते हैं। आगने को छोड़ना पड़ेगा मासी के घर, बिकॉज उसको हॉस्पिटल साथ लेके नहीं जाएंगे हम, और किसके पास छोड़ेंगे, गाड़ी में भी नहीं छोड़ सकते उसको। मैं ना ऑलमोस्ट एवरीडे जल्दी ही उठती हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ यार, अभी लाइट जला दूँ क्या मॉर्निंग में, छोड़ो। हाँ, बट आज की एक बात बताऊँ, चिनू ने मुझे शाम को जाने से पहले कहा कि शैलजा सुबह 8:30 आप बिल्कुल रेडी होने चाहिए, सॉरी यार, जाने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मैं पहले जल्दी उठ जाती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन पता नहीं मुझे बाहर जाने से क्या वो प्रॉब्लम है। आई मीन ऐसे जस्ट थोड़ी देर के लिए या कुछ भी, और वैसे भी ये अंदर रहते रहते आदत पड़ जाती है ना, कि मुझे ऐसा लगता है यार बाहर जाना पड़ेगा। और ऊपर से मुझे टेंशन हो गई थी, अगर मैं 8:30 से लेट हो गई तो फिर चीनू गुस्सा हो जाएंगे और आपको लगेगा इतना डर है ना। तो डर इस बात कर कि कोई पूरी रात जाग के आएगा, और फिर सुबह अभी मतलब हम एक चीज़ जो कर रहे थे ना, वो भी हमने टाइम पे नहीं की होगी। इसीलिए मैंने, क्योंकि आई डोंट नो ना कि वैक्सीन के बाद, वैसे तो मुझे पता एकदम से तो किसी को बुखार नहीं आता, और ज़रूरी भी नहीं कि किसी को फीवर आए या कुछ भी हो, लेकिन बिकॉज मुझे तो खुद करना पड़ेगा सारा काम। या ऐसा नहीं है, अगर तबीयत ठीक हो तो नहीं हो तो चीनों भी करते, बट अब क्योंकि हम दोनों शॉट्स इकट्ठे ले रहे हैं इसलिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कल शाम को बहुत मतलब एक दाल और एक सब्ज़ी बना के रख दी कि भाई अब ना हम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कुछ प्रॉब्लम या सॉरी अगेन ठीक है, रेस्ट भी अगर करना होगा तो ऐसा नहीं होगा कि यार ये नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ता है। यहाँ मैं सुबह सुबह बाहर का व्यू इंजॉय करती हुई, मुझे अच्छा लगता है बाहर बैठना सुबह सुबह। सो टुडे दिस इज़ इन माई ब्रेकफास्ट। मैं रेडी हूँ जाने के लिए एंड बस अब चीनू का वेट कर रही हूँ, अभी टाइम है उनको आने के लिए। 1 आवर तो नहीं, 1 घंटे से तो कम ही टाइम होगा, लेकिन मैं इसलिए रेडी हूँ, मुझे पता है कुछ खास तो कुछ करना था ऑब्वियसली वैक्सीनेशन के लिए, बट मैं इसलिए रेडी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चीनू मुझे, तुम तैयार नहीं थी और सारी नींद, फिर ना वो इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि वो सारी रात की नींद भी पूरी नहीं होगी। इसलिए आगने आज जब उसको उठना चाहिए तब वो सोया हुआ है, क्योंकि मुझे उसको मासी के घर छोड़ना है और उठ नहीं रहा है वो अभी तक। पहले सोचा था कि तैयार करके छोड़ूंगी, बट अब जैसे ही उठेगा बस लूँगी और चले जाऊँगी। तो यू आगने, ये देखो मेरा बच्चा बिल्कुल मूर्छित अवस्था में सो रहे हैं ये। डुगू, आगने उठो, उठ जाओ बाबा। ऐसा लग रहा है बहुत टाइम बाद जा रहे हैं।
हमारे को वैक्सीन भी हो गया, सब कुछ हो गई, बट हमारा ना OTP नहीं आ रहा। OTP बहुत लेट आ रहा है, पता नहीं कि चीनू का भी बहुत लेट हुआ, 2-3 बार तो एक्सपायर ही हो गया जब तक पहुंचा। और बस अब गाड़ी में बैठ के सब कुछ करवाने के बाद सिर्फ OTP का वेट कर रहे हैं। तो थोड़े से सेफ जोन में चले गए हैं हम लोग, है ना। जी, तुम्हारी अल्टीमेट हंसी। ये तो हमारे साथ ही खड़ी थी। अरे मेरे साथ ही खड़ी थी। गाड़ी कह रहा है आप। हाँ। पंचर कहाँ हुआ, कहाँ से चला कर लाए? गाड़ी ने बोला तुमने अपनी सेवा तो करवाई, अब मेरी भी सेवा कर लो थोड़ी थोड़ी। बड़े मज़े से चले हुए थे हम लोग, बताते हुए कि हमारी वैक्सीन होगी। हमारी गाड़ी को ना हमारी बात पसंद नहीं आई, और हमारी गाड़ी का मतलब टायर पंक्चर हो गया अच्छे वाला। पर टच वुड हुआ वहाँ पर ही, आसपास ही जहाँ पर ये था। वैसे तो कई लोग बोलते हैं ना कि बिछाए होते हैं, पर उतना पास भी नहीं हुआ, थोड़ा दूर ही हुआ है उससे। तो हम लोग आ गए, आकर नहा लिए सबके सब सेफ्टी पर्पज़। और बस पता क्या हुआ, हम लोग गए और बड़े चले हुए हम अपने वो कि वैक्सीन लग गई, कौन सी अच्छी है, कोवैक्सीन अच्छी है, कोविशील्ड, बस ऐसा कुछ सोच वो कर रहे थे। और फिर अचानक से क्या हुआ कि मैंने आवाज़ आ रही गाड़ी में, मैंने इनको डायरेक्ट बोली मैं पंक्चर हो गया बिल्कुल। और मतलब ना मुझे था कि आइडिया कि आसपास तो हो मिलेगा कुछ, लेकिन क्योंकि आजकल शॉप्स वगैरह क्लोज होती हैं इसलिए। तो फिर देखा तो थोड़ा सा दूर था, मतलब एक पंक्चर की जो शॉप थी ना, वो पूछ रहा था कहाँ हुआ। मैं से बोली मैं तुम्हारी दुकान के आसपास हुआ, पक्का तुमने नहीं फैला रखा होगा कुछ यहाँ पर ऐसी। तो मैं चीनू को बोल रही थी ना, हमारी जो कार है ना, इसको पसंद नहीं आया कि तुम लोगों ने तो वैक्सीन लगवा ली। भाई मेरी बात थी, उसने अपने आप को खुद ही वैक्सीन लगवा ली, है ना। और बस घर पहुँचे, यहाँ पर आते ही हम अंदर की वजह से नहा लेना है जस्ट, और फारिग। और पहले थोड़ा मोड़ा छोटा सा ब्रेकफास्ट तो करके गए थे, पर अभी ना भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो मैं तो जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। और चीनू भी खा पी के सो जाएंगे, बिकॉज नाइट थी उनकी। अभी तक पता नहीं, अभी तक ना बिल्कुल फ्रेश है बिल्कुल। और गाड़ी में बोल रहे थे मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मुझे बड़ी नींद आ रही है। और अभी देखो तो बाहर लेटे हुए हैं आराम से। तो बस मैं ऐसा करती हूँ कि ब्रेकफास्ट तो ऑलमोस्ट हमारा बना ही हुआ ब्रेकफास्ट है। मैं बताया है आपको सब कुछ बना हुआ है, वही खाएंगे हम। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आज जल्दी आज झटपट वाला व्लॉग बन गया, और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।